बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 12 वेव्स के MCQ सॉल्व करेंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फर्स्ट MCQs है, इफ़ ए बॉडी इज़ परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन completes one vibration in 2 seconds, its frequency of vibration is। इस MCQs में ये कहा गया है कि एक बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है और वो 1 वाइब्रेशन 2 सेकंड्स में कंप्लीट कर रही है। 1 वाइब्रेशन से मुराद एक कंप्लीट सर्कल जो है वो 2 सेकंड्स में कंप्लीट होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसका जो ऑप्शन है वो 0.5 हर्ट्ज़ है। ये कैसे ठीक है, हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकंड का। ये जो है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स। 1 वाइब्रेशन जो है वो 2 सेकंड्स में कन्वर्ट हो रही है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड वही होता है कि जितने टाइम में एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो। तो यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है 2 सेकंड। इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 0.5 हर्ट्ज़ आता है। इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 2 है, 360 waves are passing through a point in a river in 1 hour. Time period of the wave is। 360 waves हैं जो पास कर रही हैं एक पॉइंट से रिवर में 1 घंटे में। टाइम पीरियड उस वेव का कैलकुलेट करना है। तो ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप है। इसका जो ऑप्शन है वो 10 सेकंड आंसर करेक्ट होगा, लेकिन ये आंसर कैसे आएगा वो भी हम देख लेते हैं। 360 वेव्स यानी कि ये नंबर ऑफ वेव्स दी गई हैं n = 360। पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन ए रिवर इन 1 आवर। ये टाइम दिया गया है 1 घंटे का। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, यानी कि 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 60 × 60 3600 सेकंड्स हैं 1 आवर में। टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स और टाइम गिवन है, इसकी मदद से हम पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो 360 वेव्स हैं डिवाइडेड बाय 3600 टाइम है, इसको डिवाइड करेंगे 0.1 हर्ट्ज़ आ जाता है। अब इसको टाइम पीरियड का जो फार्मूला है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है। f की जगह पे 0.1 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 10 सेकंड आ जाता है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 3 है, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर ऑफ रिपल टैंक इज 0.5 सेकंड। वाटर वेव्स इन रिपल टैंक हैज स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स इज। टाइम पीरियड जो है इलेक्ट्रिकल रिपल टैंक के इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर का 0.5 सेकंड है और वाटर वेव्स जिस स्पीड से मूव कर रही हैं रिपल टैंक में वो 10 मीटर पर सेकंड है और एम्पलीट्यूड जो है उन वेव्स का वो 5 सेंटीमीटर है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो इसमें हमें न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया है। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर 0.5 सेकंड। उसके बाद रिपल टैंक हैज ए स्पीड v 10 मीटर पर सेकंड, एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड को x से डिनोट किया 5 सेंटीमीटर यानी कि 0.05 मीटर। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट इनमें से कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। हाँ, हम पहले वेव लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। वेव लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे v = λ/t। v इक्वल होता है ना f लैम्डा के। तो यहाँ से हमने क्या किया, λ/t कर दिया, यानी कि λ = vt। तो इसमें वैल्यूज पुट की 5 मीटर हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हम v = f लैम्डा का फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से f = v/λ करेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये 2 हर्ट्ज़ आ जाएगा। डी ऑप्शन 2 हर्ट्ज़। नेक्स्ट MCQs नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। इनमें से कौन सी जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जो जिस मीडियम में से गुजर रही होती हैं उस मीडियम के पार्टिकल उसी डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मोशन करते हैं जिस डायरेक्शन में वो वेव प्रोपेगेट हो रही होती है। तो इनमें से जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि साउंड वेव्स जो हैं उसमें दूसरी रीज़न क्या है कि कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस मौजूद होते हैं, तो इसलिए
साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ नंबर 5, व्हेन वाटर वेव्स एंटर फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर। जब वाटर वेव्स डीप वाटर से शैलो वाटर से गुजरते हैं, डीप वाटर यानी कि गहराई वाला पानी और शैलो वाटर कम गहराई वाला पानी, तो इनमें जब डीप वाटर से शैलो वाटर में वेव्स एंटर होती हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्पीड ऑफ वाटर वेव्स डिक्रीजेस। जब वाटर जो है एंटर होते हैं डीप वाटर से शैलो वाटर में तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, टाइम पीरियड वाटर वेव्स का सेम रहता है, स्पीड ऑफ वाटर वेव डिक्रीज करती है और वेव लेंथ ऑफ वाटर वेव डिक्रीज करती है। तो इसमें से सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, स्पीड ऑफ वाटर वेव्स डिक्रीजेस। नेक्स्ट MCQ नंबर 6 है, लिसनिंग टू रेडियो ट्रांसमिशन इन डीप वैलीज ऑफ माउंटेन एरिया इज ड्यू टू। लिसनिंग टू रेडियो ट्रांसमिशन यानी कि डीप वैली में माउंटेन एरियाज में पहाड़ों के दरमियान में जो रेडियो ट्रांसमिशन सुन रहे होते हैं तो वहां पर सिग्नल किस तरीके से आ रहे होते हैं उसके बारे में पूछा गया है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स एंड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है। तो इनमें से डी जो है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स वो करेक्ट है, क्योंकि डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का मतलब क्या है? बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर। तो साउंड वेव्स अराउंड द कॉर्नर बेंड कर जाती हैं, इस वजह से डीप वैली में बिटवीन द माउंटेन्स भी हमें रेडियो के ऊपर हम सुन सकते हैं, वहाँ पे सिग्नल्स पहुँच रहे होते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसवर्स वेव्स। इनमें से ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी हैं? तो ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं जो किसी मीडियम में से गुजरे तो उसके पार्टिकल जो हैं वो आप इसके पार्टिकल जो हैं वो क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही हो उसके परपेंडिकुलरली उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो इनमें से अगर बात की जाए तो ये तीनों जो ऑप्शन है, एक्सरेज, लाइट और स्ट्रिंग वेव्स, ये तीनों जो हैं ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जाम्पल हैं। तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। MCQ नंबर 8 है, सुनामीज आर मोस्ट ऑफन जनरेटेड बाय। सुनामीज किस वजह से जनरेट होते हैं? तो ये सुनामीज जो हैं वो अर्थक्वेक की वजह से जनरेट होते हैं। MCQ नंबर 9 है, वेव्स ट्रांसफर, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी। वेव्स क्या ट्रांसफर करती हैं? तो वेव्स जो हैं वो एनर्जी ट्रांसफर करती हैं। वेव्स बेसिकली डिस्टर्बेंस हैं जो कि एनर्जी ट्रांसफर करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैटर को ट्रांसफर किए बगैर। नेक्स्ट MCQ नंबर 10 है, Which of the following characteristics of a wave is independent of the others? Speed, frequency, amplitude और wavelength। कौन सी जो characteristics हैं वेव की वो independent of others है? तो अगर इनमें से बात की जाए स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की, तो इसका हमारे पास रिलेशन पड़ा है V = F लैम्डा। तो जो बाकी रह जाता है यानी कि एम्पलीट्यूड, वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQs है, द रिलेशन बिटवीन VF एंड लैम्डा ऑफ द वेव इज। VF और लैम्डा के दरमियान क्या रिलेशन है? तो V = F लैम्डा आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए हमारे पास V = F लैम्डा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के MCQs थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाने वाली 9th और 10th लेवल पे जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं उन तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।